जी को मेरा नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा नमन। तेरा दर्श पाएंगे, तेरा दर्श पाएंगे, जीवन के हम। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा। गुरु के डरे पे मौज है तेने। गुरु के डरे पे मौज है तेने। हमको बेचारे ना से मोहब्बत है उतने। हमको बेचारे ना से मोहब्बत है उतने। किए बेकरारी, किए बेकरारी ना अब होगी कम। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा। हमको है गुरुवर तेरा सहारा। हमको है गुरुवर तेरा सहारा। तुम्हारे बिना भी क्या जीना हमारा। तुम्हारे बिना भी
हमारे प्रिय हैं श्रद्धायुक्त चरणों में, श्रद्धायुक्त चरणों में करता नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा दर्श तेरा पाएंगे, दर्श तेरा पाएंगे जीवन के हम। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा नमन। गुरु प्रेम सुख जी को मेरा दान से हम अभय बयानम साचे सुवाल वाजा वयंती तवेषु वकोत्तमं बम्बचेदं लोकोत्तमेसा मनेना होते। लोक को उजागर करने वाले, लोक को प्रदीप्त करने वाले, संसार के दुखों के ज्ञाता, करुणा के अवतार, तिन्नानम तारियानम शरवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्मशासन। इस धर्मशासन में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका सानंद विचरण कर रहे हैं और यथासंभव धर्म का भी पालन करते हैं। सज्जन, हमारे जीवन में दो चीजों का बड़ा महत्व है, एक गुरु और एक भगवान। कौन? गुरु और भगवान। गुरु वो जो मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग बताते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पर चलाते हैं। गुरु हमारे लिए रास्ता है और भगवान हमारी मंजिल है। क्या है? मंजिल है। जिस मंजिल पर पहुंचने के बाद फिर किसी और मंजिल की आवश्यकता नहीं रहती है, तो उस शाश्वत मंजिल पर पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है, क्यों? गुरु से भी ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? इसलिए हर एक जीवन में एक गुरु तो अवश्य होना चाहिए। चाहे मिट्टी के द्रोणाचार्य हो, पर गुरु अवश्य हो। हर व्यक्ति के जीवन में हो, गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। एक छोटा सा रूपक दिया है, फिर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपके सामने। छोटा सा रूपक है, एक समझने के लिए। एक बार देवताओं की सभा लगी। किसकी? देवताओं की सभा लगी और उस सभा में सभी देवी देवता बैठे हुए थे, बहुत सारे। आपस में बातचीत करने लगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? सबसे बड़ी चीज क्या है?
करो भाई, सोचो। देवताओं में बातचीत चली, बताओ भाई बड़ी चीज क्या है। तो एक देवता ने कहा भाई मेरी समझ से तो यह है कि धरती सबसे बड़ी चीज है। क्या है? धरती। क्योंकि ये जो धरती है सबका भार ढोती है। पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, नदी और नाले हैं, पहाड़ है, सबका भार क्या करती है ये? जी ढोती है, सहन करती है। ऐसे कोई काटता है, खोदता है, कुआं खोदता है, गड्ढा कर देता है, बहुत कुछ होता है, फिर भी ये धरती कभी किसी को कुछ कहती है नहीं, कभी किसी को कुछ कहती। धरती की उपमा भी दी जाती है सहन शक्ति से, भारीपन भी बताया जाता है, और बड़ी चीज भी हो गई। चलो, एक ने कहा, दूसरे तीसरे ने, सबने कह दिया, हाँ भाई चलो फैसला हो गया हमारी बात से, ये चीजें हो गया। धरती क्या है जी? सबसे बड़ी चीजें मान लेते हैं। एक और खड़ा हो गया पीछे। एक देव ने कहा नहीं, धरती को बड़ी कैसे मान सकते हैं? कहा क्यों? इतना वजन होने के बाद भी, इतना भार वहन करने के बाद भी, फिर भी धरती को हम बड़ी नहीं मान रहे हैं। कहते नहीं धरती बड़ी नहीं हो सकती। अगर धरती बड़ी होती तो शेषनाग पर क्यों बड़ी होती? समझ में आया? हाँ जी। कहाँ पर? कहते हैं ना धरती कहाँ है? शेषनाग पर क्या है? टिकी हुई है। तो कहा अगर धरती बड़ी है तो शेषनाग पर क्यों टिकी है? चलो एक काम करते हैं, शेषनाग को क्या मान लेते हैं? इतनी भार सहन करने के, इतनी बड़ी होने के बाद भी ये धरती शेषनाग पर टिकी है, शेषनाग के सहारे रुकी हुई है, तो शेषनाग की क्या होगा? सबसे बड़े, सबसे सोच करके, सबसे बड़े शेषनाग क्या है? समझना आप से। चलो ऐसा करते हैं, फैसला हो गया भाई, शेषनाग को क्या मान लो? फैसला हो गया, शेषनाग को बड़ा मान लो। समझ में आ रही आप लोगों को? अरे किसको मान ले? शेषनाग को बड़ा मान ले। चलो हो गया फैसला। अब बात ये है कि जब समूह के बीच में बैठते हैं तो सभी सबकी बातों से सहमत नहीं होते। बीच में एक दूसरे की बात काटने के लिए सभी क्या रहते हैं? समझ रहे हैं आप लोग? सभी एक दूसरे की बात काटने के लिए तैयार रहते हैं। चलो बात हो गई। फिर एक ने कह दिया शेषनाग बड़े नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे वो बड़े नहीं हो सकते। क्यों भाई? अगर शेषनाग जी बड़े होते तो शंकर के गले में क्यों बड़े होते? किसके? शेषनाग कहाँ है? भोलेनाथ के कंठ में। कहाँ? तो अगर शेषनाग बड़े होते तो शिव जी के गले में क्यों बड़े होते? ओहो, बात तो ठीक है, तर्क बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलो एक काम करते हैं, छोड़ो, अपन शिव जी को क्या क्या मान लेते हैं? हाँ, शिव जी को मान लेते हैं भाई।
चलो भाई, हाँ कोई सहमत है? हाँ जी, बहुत सारों ने बोल दिया सहमत है। एक बोल बड़ा नाटी, शिव जी बड़े नहीं हो सकते। शिव जी क्यों नहीं बड़े हो सकते? तो कहा अगर शिव जी बड़े होते तो कैलाश पर्वत पर क्यों बड़े होते? कहां पर? समझ में आ रहा है? कहां पे? कैलाश पर्वत पर क्यों बड़े होते? चलो, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैलाश पर्वत को मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बड़ा मान लेते हैं कैलाश पर्वत को। एक हिल बोल पड़ा, कैलाश पर्वत बड़ा तो हो ही नहीं सकता। बता रहे इतना बड़ा पहाड़ है वो। कहते नहीं मान सकते हम कैलाश पर्वत को बड़ा। कहते क्यों? अगर कैलाश पर्वत बड़ा होता तो हनुमान जी के हाथ पे क्यों बड़ा होता? हनुमान जी ने अपने हाथ से उठा लिया। समझ में आ रहा है? हनुमान जी ने क्या करा? हाथ पे उठा लिया। फिर तो हनुमान जी को क्या मान लो? बड़ा मान लो। हनुमान जी को मान लो बड़ा। कहते नहीं, हनुमान जी भी बड़े नहीं हो सकते। कहते क्यों भाई, हनुमान जी क्यों नहीं बड़े हो सकते? कहते अगर हनुमान जी बड़े होते तो राम जी के चरणों में क्यों बड़े होते? समझ में आ रहा है? कहाँ? राम जी के चरणों में क्यों बड़े होते? तो भाई राम जी को मान लो बड़ा, क्योंकि राम की पूजा तो शिव जी भी करते हैं। शिव जी भी राम जी को मानते हैं, तो राम जी को क्या मान लो? समझ में आ रहा है? किसको मान लो? राम जी को मान लो भाई। फाइनल हो गया? क्या हो गया? फाइनल हो गया। राम जी को बड़ा मान लो। एक कहने लगा ना, बिल्कुल नहीं, राम जी बड़े नहीं हो सकते। राम जी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि अगर राम जी बड़े होते तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में, बोलो जी, राम जी इस वक्त कहाँ है? जी गुरु चरणों में है ना, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर राम जी बड़े होते तो गुरु चरणों में क्यों बड़े होते? चलो हाँ जी, अब फैसला हो गया। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज कौन सी है जी? गुरु से बड़ा ना कोई नहीं। कबीर जी ने कहा ना, गुरु गोविंद है जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु से बड़ा दुनिया में, क्योंकि गुरु दो अक्षर से बना, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है प्रकाश। रू प्रकाश। जिस तरीके से सूर्य उदय होने के बाद अंधकार अपने आप ही चला जाता है, ऐसे जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश हो जाता है, जिसके हृदय में गुरु के वचन उतरने लग जाते हैं, उसके हृदय से अंधकार हमेशा के लिए क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। सबसे बड़ा कौन है जी? गुरु। गुरु सबसे बड़ा। गुरु सबसे बड़ा है। और गुरु की कृपा तो इस प्रकार से होती है कि अगर गुरु ठोकर भी मारे तो भी उसमें शिष्य को लाभ होता है। किसको? गुरु अगर ठोकर भी मारे तो क्या होता है? लाभ होता है। किसी विचारक ने 2-3 लाइन लिखी है, आप समझना बात को। 2-3 लाइन लिखी है। क्या कहा है?
कि गुरुवर भूल से तेरा दीदार हो जाता। क्या हो जाता? गुरुवर भूल से तेरा दीदार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, गले का हार हो जाता। गुरुवर भूल से तेरा दीदार हो जाता, मैं चरणों से लिपट जाता, गले का हार हो जाता। मत पूछो मेरी अभिलाषा, परंतु तुम्हारे एक ठोकर से मेरा उद्धार हो जाता। किससे? एक ठोकर से तुम्हारा उद्धार हो जाता। सज्जन, गुरु सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक के लिए नहीं होते। इसलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भटकों को मार्ग दिखाते हैं, बड़े से बड़े उलझन को सुलझाते हैं। पथ प्रदर्शक होते हैं। अंधकार में भी हमारी चक्षु में वो रोशनी देते हैं कि हम अंधकार में भी क्या हो सकते हैं, चल सकते हैं। गुरु की कृपा बहुत होती है। आज गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब, जिनकी पुण्य स्मृति दिवस में जहां जहां पर उनके शिष्य इत्यादि हैं, वहां कुछ न कुछ आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी, क्योंकि मेरे जीवन के निर्माता है गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाले वही हैं, चलाने वाले वही हैं। यहाँ पर भी कार्यक्रम रखा है, सबके लिए एक भंडारा का आयोजन रखा है। इसलिए कुछ बातें आप लोगों के सामने। गुरु प्रेम सिंह जी महाराज साहब अपने जीवन के अनुभव जब अपने शिष्यों को कहा करते थे, कि अगर इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो 3 चीजें अपने जीवन में उतार दो। कितनी? 3 चीजें जीवन में होना चाहिए। सीख लो 3 चीजें। अपने शिष्य को कहते थे, किसको? अपने शिष्य को कहते थे, अपने जीवन का अनुभव, कि उस शिष्य को सबसे पहले प्रवचन करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबसे पहले प्रवचन करना आना चाहिए। दूसरा, गोचड़ी लानी आनी चाहिए। तीसरा, लोच करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ रहे आप लोग? कौन कौन सा? प्रवचन करना, गोचड़ी और लोच। क्यों? सामान्य सी बात है, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कही इसके पीछे गहराई है कि प्रवचन वही कर सकता है जिसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, और शास्त्रों का ज्ञान के लिए समय निकाल करके इसका अध्ययन करना पड़ेगा, इसका अवलोकन विलोकन करना पड़ेगा, इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करने पड़ेंगे, तब जा करके प्रवचन वो सुना सकता है।
प्रवचन का मतलब ही होता है विशेष वचन जो आत्मा से निकले, इससे हृदय से निकले, ऐसा आना चाहिए। और गोचरी वही ला सकता है विधि पूर्वक जिसको शास्त्रों का क्या होगा, वही शास्त्रों का ही ज्ञान आ गया कि शास्त्रों का ज्ञान होगा उसको। क्योंकि गोचरी लाना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि अनजाने घरों में अगर आहार के लिए चले जाते हैं ना, तो वहां पर लोग कई बार ये कह देते हैं मुंह बांध लिया, पेट नहीं बांधा गया, तड़के तड़क मांगन आ गया, क्या गया। हाँ, हमारे गुरुदेव बताते हैं एक बार वो राजस्थान की तरफ जब विचरण कर रहे थे तो एक गांव में ठहरे और एक घर में आहार के लिए गए। बड़ा सा आंगन था, घर था, एक कोने में एक माता चूल्हा जला करके इतना मोटा लकड़ लगा करके रोटी पो रही। गुरु महाराज चले, उनको देखकर तनु बोली क्या है, नू बोली क्या है। गुरु महाराज ने कहा आहा भिक्षा लेने आया हूं, भिक्षु है। अच्छा, उसने मोटा लकड़ निकाला, निकाला रोटी दो, बता हमने खाई नहीं, मांगने आ गया। समझ रहे, बहुत कुछ हो, इसलिए आना चाहिए। क्योंकि आहार में शास्त्रों का ज्ञान होगा तो उस आहार में ये सिखाया गया है कि अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं मिला तो उससे भी अच्छा। मिल गया तो अच्छा है, और नहीं मिला तो और भी। समझ में आ रहा है ना आपको? मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा है। वो इसलिए मिल गया तो आहार है ना, भूख को मिटा देगा, और नहीं मिला तो फिर क्या होगा, सहज में ही तपस्या करने का मौका मिल गया। क्योंकि पहले एक घंटा घरों में घूम कर लेके आओ, फिर यहाँ बैठ के खाओ, फिर बासन मांजो, फिर पोछा लगाओ, है ना, फिर उसको हजम करो, ढकार लो, फिर आलस्य आवे, नींद आवे, बहुत सारा काम छूट जाता है, बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो है जी। इसलिए कोई काम हो गया तो अच्छा नहीं होता, और भी अच्छा ये आना चाहिए, तभी आएगा जब शास्त्र का उसको क्या होगा, ज्ञान होगा। नहीं तो बेचैन होगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, या मुझे आहार नहीं मिला, बड़े परेशानी हो जाएगी उसको। और लोच, क्या ये लोच सिर के बाद लोच करने आनी चाहिए, जरूरी है, ये आना चाहिए। वो इसलिए भी आना चाहिए कि समय समय पर लोच करने से हमें जो है ना आत्म शक्ति को तोलने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है, कि समय समय पर हमारी आत्मा की शक्ति को क्या करते रहना चाहिए, तोलते रहना चाहिए, उसकी मजबूती को तोलते रहना चाहिए। लोच से पता चलता है, एक बाल भी टूटता है तो व्यक्ति को दर्द होता है, और ये चीजें तो करते रहना चाहिए ताकि तोला जा सके। और उनके जीवन में विशेषता थी, ये तो संतों को कहा करते थे, पर उनके जीवन की विशेषता, स्मृति का मतलब होता है कि उनके जीवन में अगर कोई विशेषता है तो उन विशेषताओं को याद करो, उनको याद ना करो। उनको याद करके क्या मिलेगा आपको, बताओ। हम बहुत बार लक्ष्यदार भाषा में उनको याद कर लेते हैं। किसी भी साधु संतों को, किसी भी महापुरुष को जन्म जयंती आती है या पुण्य स्मृति दिवस आता है, बस महापुरुषों को हम याद कर लेते हैं, हो जाता है। लक्ष्यदार भाषा में गाना भी गा लेते हैं, भजन भी गा लेते हैं, और गुणगान भी कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद भोजन कर लेते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, यूँ कह देते हैं भाई रौनक बहुत बढ़िया था, खाना बहुत बढ़िया था। दो चीज़ों की चर्चा होती है, किसकी, एक रौनक की और है जी भोजन, इसके सिवा कुछ नहीं होती चर्चा। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी महापुरुष का गुणगान करो। अभी थोड़ी देर